प्रिया की उम्र सिर्फ 28 साल थी। नया शहर। वो और उसका पति रोहन हाल ही में एक नए किराए के मकान में शिफ्ट हुए थे। घर बड़ा था, सामने खुला आंगन, हवादार कमरे, सब कुछ ठीक। लेकिन किराया बहुत कम। इतना कम कि हैरानी हो। और पता नहीं क्यों घर में कदम रखते ही प्रिया को अजीब सा एहसास हुआ था, जैसे वो घर खाली नहीं है। रोहन एक प्राइवेट कंपनी में था, अक्सर काम से बाहर रहता था। घर में ज्यादातर समय प्रिया अकेली रहती। उसके पेट में 8 महीने का बच्चा था। डॉक्टर ने साफ कहा था, ज्यादा चलना फिरना मत, आराम करो। इसलिए वो दिन भर घर में ही रहती। लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा कि कोई उसे देख रहा है। पहली रात के ठीक 2 बजे प्रिया की अचानक आंख खुली। घर में गहरा सन्नाटा था, सिर्फ पंखे की धीमी आवाज। तभी उसे सुनाई दिया, बहुत हल्की, धीमी सी, किसी औरत की गुनगुनाने की आवाज, जैसे कोई लोरी गा रहा हो। आवाज बाहर आंगन से आ रही थी। प्रिया का दिल तेज धड़कने लगा। वो धीरे धीरे बिस्तर से उठी, दरवाजे तक गई, कान लगाकर सुना। आवाज अब भी आ रही थी। थरथराते हाथों से उसने दरवाजा खोला। बाहर देखा, आंगन खाली, कोई नहीं, सिर्फ ठंडी हवा। उसने राहत की सांस ली। शायद वहम होगा, सोचकर वापस आ गई। लेकिन जैसे ही लेटी, फिर वही गुनगुनाहट। इस बार और पास से, जैसे कोई खिड़की के ठीक बाहर खड़ा हो। उसके हाथ पांव सुन्न पड़ गए। उसने तुरंत रोहन को फोन किया। रोहन, यहां कोई है? रोहन हंस पड़ा। अरे पागल हो क्या, सपना देखा होगा, सो जाओ। लेकिन प्रिया जानती थी यह सपना नहीं था। अगला दिन सुबह से ही उसका बच्चा पेट में बहुत तेज हलचल कर रहा था, इतनी जोर से जैसे अंदर से किसी से लड़ रहा हो। प्रिया को अजीब बेचैनी होने लगी। तीसरा दिन, बाथरूम में ब्रश करते समय उसने आईने में खुद को देखा। अचानक उसका रिफ्लेक्शन रुक गया। वो हिली, पर आईने वाली प्रिया नहीं हिली। उसका दिल रुक सा गया। फिर रिफ्लेक्शन धीरे से मुस्कुराया, एक ठंडी अजीब मुस्कान। प्रिया डर के मारे पीछे हट गई। पल भर में सब सामान्य, लेकिन उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था। उसी रात अचानक नींद खुली। कमरे में घुप अंधेरा, और कमरे के कोने में कोई खड़ा था। एक औरत, सफेद साड़ी, लंबे बिखरे बाल, सर झुका हुआ, और उसका पेट भी बिल्कुल प्रिया जैसा बड़ा। प्रिया की सांस अटक गई। औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे 2 गहरे कुएं। वो धीरे धीरे प्रिया के पास आई, उसके पेट पर हाथ रखा और फुसफुसाई, मेरा बच्चा मत लेना। अगले ही पल प्रिया बेहोश। अगली सुबह वो पास की दुकान पर गई। दुकानदार से घर के बारे में पूछा। दुकानदार कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, पहले वहां पूजा नाम की औरत रहती थी, 8 महीने की गर्भवती थी। एक रात अस्पताल जाते हुए रास्ते में ही उसकी और बच्चे की मौत हो गई। उसने धीमे से जोड़ा, लोग कहते हैं उसकी आत्मा अभी भी वहीं भटकती है, अपने बच्चे को ढूंढती हुई। प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिरी रात। उस दिन रोहन फिर बाहर था। अचानक बिजली चली गई, पूरा घर अंधेरे में डूब गया। और तभी वही धीमी आवाज, इस बार बहुत तेज, जैसे कोई उसके कान के पास गा रहा हो। प्रिया डर के मारे बाथरूम गई। मोबाइल की रोशनी में आईना देखा। उसके पीछे वही औरत खड़ी थी। प्रिया झटके से पलटी, कोई नहीं। फिर आईने में देखा, औरत उसके पेट को छू रही थी, जैसे कुछ खींच रही हो। प्रिया चीख पड़ी। तभी जमीन पर कुछ गिरा, एक पुराना फोटो एल्बम। उसने खोला।
पूजा की तस्वीरें। और वो बिल्कुल प्रिया जैसी दिखती थी, एकदम वही चेहरा। आखिरी फोटो में लिखा था, अब मेरी बारी है। प्रिया समझ गई, ये घर एक जाल है। हर गर्भवती औरत धीरे धीरे उसकी जगह ले लेती है। उसने भागने का फैसला किया, जल्दी जल्दी बैग पैक किया, दरवाजे तक पहुंची। अचानक दरवाजा खुद बंद, लाइट्स ऑफ और सामने पूजा खड़ी थी, इस बार साफ। वो मुस्कुराई, अब तू रहेगी यहां और तेरा बच्चा मेरा होगा। प्रिया चीखती रही, लेकिन आवाज बाहर नहीं गई। अगली सुबह पड़ोसियों ने दरवाजा खुला देखा। प्रिया बिस्तर पर बैठी थी, आंखें खुली लेकिन बिल्कुल खाली, बेजान। और आंगन से धीमी लोरी अब भी आ रही थी, लेकिन इस बार आवाज प्रिया की थी। वो किसी अदृश्य बच्चे को गोद में झुलाते हुए गुनगुना रही थी।